बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माफ़ करिए दूसरों को। जो कोई आपका दिल दुखाते हैं, आपसे गलत बात करते हैं, उन्हें माफ़ कर दिया करें। अल्लाह ताला पसंद करता है अपने बंदों को जो दूसरों को माफ़ कर देता है। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है अचार, और ये पानी वाला अचार बनता है। इसके लिए मैंने गाजर लिए, आधा किलो गाजर है और आधा किलो शलजम है। देखिए ये मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये शलजम है और ये गाजर है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके लिए मैंने लिया है, ये राई है। राई मैंने 1 चम्मच भर के लिए, इसको बारीक पीसेंगे। ये छोटी वाली राई है, सरसों नहीं लिए मैंने, ये राई लिए, इसमें ज़्यादा खटास होती है। ये 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी लिए और नमक हस्बे जायका लिया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने आधा भगोना पानी का भर के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें हम नमक डाल देंगे। ये बॉईल हो रहा है और इसमें हम अपनी गाजरें और शलजम डाल देंगे। इसको 5 मिनट तक उबालेंगे। पाँच मिनट उबालने के बाद जब ये नरम हो जाएंगी तो हम इसका पानी निथार लेंगे। पानी निथारने के बाद इसको सूती कपड़े के ऊपर फैला देंगे और इसको खुश्क कर लेंगे। इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और हमारी ये हमने अपनी गाजरें और शलजम 5 मिनट के लिए उबाल लिए थे। उबाल के इनका पानी निथार लिया और निथारने के बाद हमने एक कपड़े पे इसको फैला दिया है। 10 मिनट के लिए पंखा चला दिया था। सारी गाजरें और शलजम का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ये हमने एक बाउल में डाल लिया। ये हमने नमक शामिल कर दिया इसमें। ये राई है जो हमने पीस के रख ली थी। ये मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच मैंने लिया था, और ये हल्दी। सारी चीज़ें शामिल कर दी। अब हम इसको इस तरह मिला देंगे। मिला के इसको अच्छी तरह इसके ऊपर कपड़ा बांध के उसको 3 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। अच्छा, ये रोज़ाना आप इसको थोड़ा सा खोल के इसको थोड़ी देर आप इसको चम्मच चला सकती हैं या हाथ से इस तरह हिला सकती हैं। इस तरह भी हिला सकती हैं। 3 दिन तक आप रोज़ाना इसको हिलाएंगी, खोलेंगी किसी भी टाइम, खोल के इस तरह हिला के इसको रखेंगे। इसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं और उसको 3 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। फिर 3 दिन के बाद आपको बताएंगे आगे क्या करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले हमने गाजर को और शलजम को अच्छी तरह उबाल के कपड़े पे फैलाकर और उसको एक बाउल में 3 दिन के लिए धूप में रख दिया था। ये 3 दिन के बाद हमने इसको निकाल लिया है। अभी देखें इसका लुक, इसमें पानी भी इसका आ गया है। इसमें हमने राई, नमक, हल्दी और मिर्चें वो डाल के इसको 3 दिन के लिए धूप में रख दिया था। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ये 1 किलो पानी बॉईल करा है। बॉईल करके मैंने इसको ठंडा कर लिया है। इसके अंदर मैंने ये देखें हरा लहसुन है और ये पत्तों वाली प्याज है। ये इस तरह का होता है, ये सर्दियों में आता है हरा लहसुन और ये पत्तों वाली प्याज। ये मैंने थोड़ी थोड़ी लेके इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद ये मैंने 1 किलो पानी जो मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे।
ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगता है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। मिर्चें भी मैंने 1 चम्मच रखी थी, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्ची भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपका अचार बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह का बनता है ये पानी वाला अचार। ये सर्दियों में ही बनाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में शलजम आते हैं, गाजरें होती हैं, हरा लहसुन होता है, प्याज होती है, तो ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है कि पानी वाला अचार, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये 3 दिन में आपका बेहतरीन अचार तैयार हो जाता है। इसको आप एक बॉल में भर के इसमें रख दें, जार में रख दें, और ये ख़राब नहीं होगा। इसके ऊपर आप मलमल का ना कपड़ा बांध लीजिए और इसको चावलों के साथ, चपातियों के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा लजीज जायकेदार होता है ये। इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत इजी है बनाना। मैंने पूरी रेसिपी आपको अच्छी तरह समझा दी है।